हेलो एवरीवन। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक है आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर JKSSP SI पुलिस एग्ज़ाम, विच विल बी कंडक्ट इन कमिंग डेज। तो उसमें है, और जितने भी आपके वेरियस एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये है मेंटल एबिलिटी में ये टॉपिक आता है, और जो भी आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये वेरी हेल्पफुल होता है ये टॉपिक, ठीक है। तो आज हम इसका बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इसी ऐसी फॉर्मूले से आपके ड्राइव होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। नाउ ओके, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या होता है, देखो, सबसे पहली बात, बच्चे किस चीज़ पे गलत करते हैं, कभी उधर आ जाता है मीटर्स में आंसर दिया होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं किलोमीटर्स में ही आंसर निकाल देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, व्हाट हैपन्स कि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ वहाँ पे मीटर्स में आपकी कन्वर्ट की हुई है आंसर में, तो कैसे आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, तो वो कैसे करते हैं। देखो, जब आप स्पीड को, ठीक है, जब आप स्पीड दियो किलोमीटर पर आवर में, तो उसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। कैसे, आपने क्या करना है, ये जो है नंबर स्पीड जो है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। किससे कर देना, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, तो ये आपकी निकल गई स्पीड किसमें, मीटर पर सेकेंड। कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करने को कहा जाएगा, तो उसको आप चेंज करोगे कैसे, 5/18 से। और इसी के अपोजिट अगर कहा जाए, ठीक है, इसी के अपोजिट कहा जाए, ठीक है, इसी के अपोजिट कहा जाए कि आपको अब क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, तो आपने उल्टा कर लेना है। आपने क्या करना है, 18 से इसको 18/5 मीटर पर सेकेंड अगर दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे किलोमीटर की जगह मीटर हो, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे करके 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आर में इसको निकाल दोगे, ठीक है। तो समझ आ गई, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो यू हैव टू चेंज फ्रॉम, यू हैव टू मल्टीप्लाई द स्पीड विद 5/18, किससे, 5/18 से, ठीक है। इतना याद रखना। तो फर्स्ट की सिंपल सा बेसिक था कि क्या होता है, कभी बार आप गलत कर देते हो, तो गलत नहीं करना है। तो आपको अगर किलोमीटर में दिया हो, आंसर मीटर में दिया हो, तो आपको ये चीज़ में पहले स्पीड को क्या करना है, चेंज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब क्वेश्चन आ गया, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार। कहता है एक आदमी है, वो एक डिस्टेंस कवर करता है, कुछ डिस्टेंस, ठीक है। किससे कवर करता है, कार से कवर करता है 70 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। और वापस आता है वो स्टार्टिंग पर राइडिंग ऑन ए स्कूटर एट कितने, 55 किलोमीटर में। अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड निकाल दो, होल जर्नी जितनी उसने पूरा स्पीड पूरा डिस्टेंस कवर किया, वो पूरा हमें निकाल के बता दो, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाल दो, क्या हुई उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × स्पीड 1 x मान लो, स्पीड 1 x2 मान लो, स्पीड 2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आपको याद रखना, जब भी कभी एवरेज स्पीड आपको निकालनी हो तो आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको बताया नहीं गया कि किलोमीटर को चेंज करना है, तो आपने इसको किलोमीटर पर आवर में इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो यहाँ पे आ गया ये एवरेज का फॉर्मूला, 2 × x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो यहाँ पे पुट कर लो, तो क्या होगा, 2 × 70 × 50,
5 अपॉन 70 प्लस 55, ठीक है। तो क्या निकलेगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 70 इंटू 55, ठीक है, अपॉन 70 और ये निकालो 5 12 125 आ गया, 5 से चला जाएगा ये, ठीक है, ऐसे ही कर लो, 5 से चला जाएगा, 5 4 तो चला जाएगा, ठीक है। ये टोटल आ जाएगा आपका 61 पॉइंट समथिंग, ठीक है, किलोमीटर पर है। तो जब भी एवरेज का फॉर्मूला लगाना है तो आपने 2 इंटू x1 प्लस x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नाउ ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में बड़ी बार देखा होगा और आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपके जेके एसएसबी में भी 1-2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, पहले समझने की कोशिश करो। क्या बोलेगा, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, ठीक है, दिल्ली स्टेशन है, पुणे स्टेशन है, उसका डिस्टेंस डी दे दिया गया है, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था, उसको पहले अप्लाई कर लो, ठीक है, डिस्टेंस दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, उसके बाद ट्रेन स्टार्ट एट 4 PM, ठीक है, 4 बजे शुरू होती है फ्रॉम दिल्ली टू पुणे एंड एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली 3.20 PM, ठीक है, and moves towards Delhi at speed of 80 किलोमीटर. How far from Delhi will the two train meets and what's time? कहते हैं दो ट्रेन मीट कब करती है और किस टाइम पे मीट करती है, ठीक है। अब आपको बता दिया गया है एक ट्रेन कितना टाइम कवर करती है, दूसरी ट्रेन कितना करती है, ठीक है। मान लो एक ये टोटल है, ठीक है, तो एक ट्रेन का लगाओ डिस्टेंस कितना है x और दूसरी ट्रेन करेगी कितना करेंगे 450 माइनस एक्स, क्योंकि स्पीड के हिसाब से हम कर रहे हैं। एक की स्पीड है 60 तो एक की स्पीड है 80, स्लो स्पीड पे चलेगा तो एक्स कवर करेगा और 80 स्पीड पे करेगा तो 40, मतलब उसको डिस्टेंस कम लगेगा, राइट, स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम लगेगा। अब टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, 4 PM और 3.20 PM, इन दोनों में देखो कितने मिनट्स हो गए इनके बीच में, 40 मिनट, ठीक है। कितने हो गए, टाइम टेकन कितना किए बाय ए ने टू कवर एक्स किलोमीटर, कितना किया उसने 40, ठीक है। 320 से 4 तक जाने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, यू नो ना, 20 25 30 ऐसे करके देखो, तो ये होता है आपका 40 मिनट 40, ठीक है। 40 मिनट्स लगे ना हमें, तो मिनट्स को हम सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, मिनट्स को जब हमने सेकेंड्स में चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं, सेकेंड में चेंज करना हो तो इंटू 60 करते हैं और आर में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 60 करते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये चीज़ समझ आ गई। अब इसको पुट करेंगे, हमने बताना है वो दोनों मीट कितने उस पे किया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमने देखना है वो मीट कितने पे किया, तो कैसे देखेंगे, चलो ये वैल्यूज़ पुट कर लो, मैंने आपको बताई, ओके, ठीक है। रुक, अब क्या करोगे आप, ओके आपको टाइम कवर कर लिया, आपको डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला को, एक का डिस्टेंस कितना है d1 माइनस d2, ठीक है, अपॉन s1 अपॉन s2 इजिकल टू t, t इज़ कॉमन, ओके। तब लगाओ d1 कितना आपका 4 स्पेसिस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, d1 अपॉन s1 माइनस d2 अपॉन s2 इजिकल टू t, ठीक है। तो देखो d1 की जगह आप पुट करोगे 450 माइनस एक्स अपॉन 80, ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी डिस्टेंस कम लगेगा, माइनस एक्स अपॉन 60, ठीक है, 60 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, टाइम कितना 40, पर आर में निकालना है, ये मिनट में है तो इसलिए 60 से
डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे, जब ये सारा सॉल्व करोगे आप तो मुझे बताना, सॉल्व करो इसको। ठीक है, अच्छे से तुम सॉल्व करो इसको एंड यू हैव टू टेल मी क्या आंसर आया इसका। ठीक है, इसका सॉल्व करके तो यहाँ से इसे सॉल्व जब करोगे तो वो आपका क्या निकल जाता है, वो आपका कितना मीट करेगा। ठीक है, ओके, एक्स निकल जाएगा आपका। ठीक है, कि मतलब कितने डिस्टेंस में उन्होंने मीट किया, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स, कितनी डिस्टेंस पे वो दोनों ट्रेन मीट करी, वो एक्स से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, तो अब टाइम टेकन कैसे निकलेगा, टाइम टेकन आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी। जब आपके पास डिस्टेंस आ गया है तो क्या है, डिस्टेंस आ गया आपके पास। ठीक है, तो टाइम टेकन निकालना है, यही पूछा ना, क्या पूछा है, व्हाट टाइम, टाइम क्या होगा। ठीक है, टाइम निकालना है, तो आपने डिस्टेंस निकालनी है तो एक स्पीड आपको ले लेनी है, और स्पीड जब आप करोगे, देखो डिस्टेंस आपका जो भी आया होगा एक्स, ठीक है, अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम निकल जाएगा। टोटल टाइम बताना है कितना लगा। ठीक है, अगर आप x ले रहे हो तो ये मत देखो, अगर आप x ले रहे हो ना तो स्पीड आपकी कौन सी होगी, 80 किलोमीटर वाली, क्योंकि आप डिस्टेंस अगर ज़्यादा कवर करोगे तो स्पीड मतलब सॉरी स्पीड आपकी कम है तो आप 60 लोगे, लेकिन आप 450 माइनस एक्स लोगे तो आपको स्पीड कौन सी लेनी पड़ेगी, 80। ठीक है, ये वाला इसमें आपको पुट करना है, इस वाले में पुट करो या इस वाले में पुट करो। ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो वो आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका एक्स क्या आया। Now next question. ओके, टू मैन स्टार्ट फ्रॉम, कहता है दो आदमी ने स्टार्ट किया प्लेस, स्टार्ट फ्रॉम प्लेस पी वॉकिंग एट 3 किलोमीटर एंड 3.5 किलोमीटर एन आवर रिस्पेक्टिव, हाउ मेनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट एट द एंड ऑफ 3 आवर इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। देखो क्या होता है जब आप अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, अगर देखो कह रहा है जब दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में जब वॉक कर रहे हैं तो उनकी जो उनका जो वो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक मिनट, ये क्या देखिए किलोमीटर पर, हाँ, जो उनकी स्पीड होती है ना, कहता है दो आदमी हैं, उन्होंने स्टार्ट की वॉक कितने स्पीड पे, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताओ हाउ मेनी किलोमीटर, कितना डिस्टेंस वो विल दे बी अपार्ट एट द एंड ऑफ 3 आवर, कितना दूरी पे होंगे एक दूसरे के। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इतना याद रखो। तो जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो दो आदमी वॉक करें, कोई भी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ट्रेन भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा स्पीड्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपने स्पीड्स को पहले ऐड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एस टी। ठीक है, अब पहले तो स्पीड को ऐड कर दो, स्पीड के 3 + 3.5। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड होगी, ऐड होके कितना बन गई 5, 6.5, ये ना 6.5 आ गई। अब यहाँ से आप डिस्टेंस निकालो, 6.5 आपकी स्पीड है, इनटू टाइम कितना दे दी, 3 टाइम दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 19.5। ओके, जब, ठीक है, ये आ गया अपोज में, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में बोली जाए तो आप हमेशा क्या करना, स्पीड को ऐड कर देना, और वैसी सेम डायरेक्शन में अगर वॉक कर रहे हैं तो वो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी, 3.5 - 3। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया, ये आ गया 0.5, क्या आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, तो अब वैसे ही फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस वाला, d = s × t, तो ये क्या है, देखो यार, ठीक है, तो 0.5 × क्या कर दो, 3 कर दो, तो ये आपका कितना बन गया, आपका 1.5
5 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई वॉक कर रहा हो, चाहे वो ट्रेन है, मैन है, कोई भी है, तो आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है उनकी स्पीड को, और जो सेम डायरेक्शन में हो तब स्पीड क्या होंगी, माइनस होंगी। और वही डिस्टेंस को एस टी वाला फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे, पहले हमेशा बेसिक में ना कहीं पे राइट करके राइट मतलब लिख लो, डी इज लो एस टी, उसी बेसिस पे करोगे तो योर क्वेश्चन गोना भी सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप सॉल्व कीजिए, इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा ये। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जो जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम है, एसआई के एग्ज़ाम है, या वेरियस अदर एग्जाम्स है, आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।